11वें अवतार में पराशर से सत्यवती के पुत्र गर्भ से उत्पन्न व्यास उत्पन्न हुए, जिन्होंने वेदों के शाखा रूप पुराणों की रचना की है जी। जिसके पश्चात से देवताओं का कार्य करने के लिए 18वीं बार में त्रेता युग में भगवान राम अवतार हुआ जी। त्रेता युग में, जिसमें समुद्र पर पुल बांधा गया, जिसका नाम है सेतु बंध रामेश्वरम। यदि भगवान का अवतार नहीं होता ना, तो सेतु बंध रामेश्वरम पुल नहीं बनता जी। 19वें में 20वें अवतार जदुवंशियों को लेकर जन्म बलभद्र और भगवान श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी का भार हरण किया, और कलयुग में दैत्यों को मोहित करने के लिए बुद्ध देव जी का किट्टस देश गया और प्रांत में उत्पन्न होंगे। किट्टस देश में कहाँ उत्पन्न होंगे? कलयुग के रूप में भगवान किट्टस देश में उत्पन्न होंगे, बुद्ध देव जी के महाराज के यहाँ। इसके पश्चात जब कलयुग का अंत होगा, ध्यान देने की बात है, जब कलयुग का अंत होगा तब राजाओं के चोर हो जाने से विष्णु जस नामक ब्राह्मण के घर कलिक भगवान का अवतार होगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम सीताराम सीताराम राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम सीताराम 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 सीताराम। आने दीजिए, उसको भी प्रेम है कथा से। सीताराम सीताराम राधे श्याम सीताराम सीताराम राधे। प्रेम से बोले श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। कलिक अवतार के रूप में भगवान ये विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में कलिक के अवतार, कलिक के रूप में भगवान का अवतार होगा इस कलयुग में। जैसे किसी न सूखने वाले जलाशय से हजारों छोटी छोटी नहरें निकलती है, वैसे ही सत्वगुण निधान विष्णु जी से असंख्य अवतार होते हैं जी। उनके कितनी अवतार होंगे उनकी कोई गारंटी नहीं है। कबीरदास साफ शब्दों में लिखा है, सात संबंध की मसई करो, अरे लेखन सब बन रहा है, अरे धरती सब कागज करो, अरे हरि गुण लिखा न जाए। भगवान का हरि का गुण लिखा नहीं जा सकता, किसी का दम नहीं है। पूरे कागज धरती समझ लिया जाए, पूरे जंगल की लकड़ियों को काट करके कलम बना दिया जाए, पूरे समुद्र को मंथन कर यदि स्याही बना दिया जाए, फिर भी हरि का गुण लिखा नहीं जा सकता है। अपरंपार भगवान की महिमा अपरंपार है, कोई नहीं जान सकता है भगवान की लीला। ये जितने भी बड़े बड़े देवता ऋषि मनु और प्रजापति आदि पैदा हुए हैं, सब विष्णु जी के ही अंश से प्रकट हुए हैं जी, कोई बाहरी नहीं है। ये उन्हीं परमात्मा की कलाओं के अंश मात्र है जो भगवान विष्णु के नारायण के रूप हैं,
दूसरा कोई नहीं। और संसार जब दैत्यों से विकल हो जाता है तब वे प्रत्येक युग में संसार को सुखी करने के लिए अवतार भगवान धारण करते हैं जी। एक बड़ी निर्गुण रूप परंतु चैतन्य रूप ईश्वर महत अहंकार आदि अपनी माया के गुणों से सब रूप धारण कर रहे हैं। जैसे बुद्धिहीनों को आकाश में मेघगण, वायु में पृथ्वी की धूल जान पड़ती है, उसी प्रकार आत्मा से शरीर भासता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये भागवत रूपी कथा है। कहे कि हे मुनि, यह शरीर दो प्रकार का है। यह जो शरीर है दो प्रकार का है। एक यह स्थूल शरीर जो सबको दिखलाई पड़ता है और दूसरा सूक्ष्म शरीर जो दिखलाई नहीं पड़ता है। इसके अलावा एक और लिंग शरीर है जिसमें जीव होता है और शरीर छूटने पर यही शरीर फिर दूसरी जगह जन्म लेता है। जिससे जो मरता है वो तो जन्मता है। पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे नैनम शिव हरि। जन्मना मरना, मरना जन्मना, ये तो संसार का नियम है। जो आया है वो जाएगा, जो आया है वो जाएगा, और जो गया है जिसको आना है वो आएगा। इसकी कोई रोक नहीं सकता, ये आवागमन है। पहले के दिनों शरीर माया द्वारा आत्मा में कल्पित है, जो श्रवण और मनन आदि भक्ति द्वारा ज्ञान से नष्ट किए जाते हैं। तब यह जीव ज्ञान स्वरूप साक्षात ब्रह्म हो जाता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अंदर आकर के कथा सुनिए, बाहर में बैठ कर, बाहर मत खड़े रहिए। जिनको आना है अंदर आ जाइए और भक्ति भाव के साथ आसन में बैठ कर कथा को श्रवण करिए। फिर उसी परमानंद स्वरूप की पूजा होती है। जिस रूप में हो भगवान की पूजा होती है। इस प्रकार अपनी लीला से सफल ईश्वर समस्त संसार की रचना और पालन और संहार करते सब भगवान की कृपा है। नमो विश्व सृजे पूर्वम विष्णु तद्नु विभर्ते अथ विश्वस्व सहस्रतोभ्यम त्रेधा स्थिता मने। भगवान 3 रूप में है। जैसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश 3 रूप में भगवान आए। भगवती आदि शक्ति भगवती 3 रूप में भगवान को सृष्टि कीजिए। युग माया के रूप में कोई बाहरी नहीं, भगवती की कृपा बनी है, शक्ति की कृपा बनी है। ब्रह्मा को सृष्टि करने का डिपार्टमेंट दे दिया गया और विष्णु को पालन पोषण करने का डिपार्ट दे दिया गया, और महेश को जिसके समय अवधि पूर्ण हो जाए उसको यहाँ से खाली जगह करवाने का ड्यूटी दे दिया गया। मैंने 3 डिपार्टमेंट मिल गया। इसलिए रचना पालन संहार करता है, परंतु स्वयं किसी की आसक्त नहीं होता। वह प्राणियों में छिपा हुआ स्वाधीन खटगन हो स्वामी। इंद्रियों को विषयों से दूर परंतु सब रसों का भोक्ता है। उनकी लीलाओं का अंत नहीं। वह संसार का विधाता मन रूप वचनों द्वारा विस्तार करने वाला तर्कादिकों से परे है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे नट की लीला कोई अनभिज्ञ नहीं जान सकता, वैसे ही आत्मज्ञान से रहित प्राणी उस ईश्वर की लीलाओं को नहीं जान सकते। परंतु जो भक्त जन निरंतर अपने सरल स्वभाव से उनके चरण कमलों का गंध को सूंघते हैं, ये अवश्य ही उन चक्रपाणी परमात्मा के स्वरूप को जानते हैं। अब आप लोग ही धन्य है जो लोगों के स्वामी विष्णु जी में सब प्रकार के अपने मन को लगाए हुए हैं। जो इस प्रकार अपना मन भगवान के चरणों में लगाता है वे आवागमन से छूट जाता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो अब ये अपने आपस में ये निर्णय करना है कि हमको भगवान के प्रति भगवान से स्नेह करना है कि दुनिया से स्नेह करना है, भगवान से दोस्ती करना है कि दुनिया से दोस्ती करना है, भगवान के लिए रोना है कि अपने धन संपदा के लिए रोना है।
अरे भैया गौर करने की बात है, रोना है तो भगवान के लिए रो। अरे कुछ सुनाना है तो भगवान को सुनाओ, कुछ कहना है तो भगवान जी से कहो। सारे दुख हीनता भगवान सब कुछ सुनते हैं और सब कुछ जानते हैं। लोग कहते हैं ना सब कुछ है माता पिता, त्वमेव माता च पिता त्वमेव और त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान ही माता, भगवान ही पिता, भगवान ही सखा, भगवान ही बंधु, भगवान ही हित, भगवान ही कुटुंब, भगवान ही प्रेम, सर्वदेव भगवान है। यदि इस प्रकार यदि भगवान को मान ले कि हे प्रभु सब मेरे भगवान जी हैं, उस भगवान अपने भक्त को कभी दुख नहीं देते। परम पवित्र शास्त्र धन का देने वाला, सब प्रकार के कल्याण का करने वाला है जी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बस वही पुराण है जिसे बनाकर भगवान वेदव्यास ने आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ अपने पुत्र सुखदेव जी को संसार के कल्याण के लिए पढ़ाया था। फिर उन्हीं सुखदेव जी ने सब वेद इतिहासों से छान कर निकाले हुए इस संसार में अन्न जल त्याग कर गंगा तट पर बैठे और महर्षियों से घिरे हुए राजा परीक्षित को सुनाया। राजा परीक्षित को सुनाया। ज्ञानियों सहित भगवान श्री कृष्ण के परम धाम चले जाने पर यह ग्रंथ पुराण रूपी सूर्य है। जिसके घर में यह पुराण यह कथा है और होता है, उस घर में स्वयं भगवान सूर्य है। हे मुनियों, जब इस ग्रंथ को परम तेजस्वी महर्षि सुखदेव जी कहते हैं, तब मैंने वहां जाकर उनके मुखारबिंद से निकलती हुई इस परम पावन कथा को भले भांति पान किया था और उसी प्रकार से अपनी बुद्धि के अनुसार अब आप लोगों को सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे। अब आज की कथा में यही विश्राम करता हूँ। कल की कथा सुत जी द्वारा श्रीमद् भागवत की रचना इतिहास का बतलाना कल मैं करूंगा। आज की कथा में यही विराम करता हूँ। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आरती की थाली को सजाकर प्रेम भाव भक्ति से भगवान का आरती करें। सीताराम 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 सीताराम। आप लोग सभी खड़े हो जाएं और सामने चले आए। आइए भक्ति भाव के साथ भगवान का आरती करते हैं। झाल बजाते रहिएगा। माता जी को दे दीजिए थाली और आप झाल बजाइएगा। माता जी को थाली दीजिए, आप झाल बजाइए। आइए नजदीक आइए, दूर मत रहिए। जितना नजदीक आइएगा परमात्मा के बीच, भगवान के नजदीक होना है, दूर नहीं भागना है। आइए नजदीक आइए। आइए भक्ति भाव के साथ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम केंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो भागवत भगवान
बोलिए, आप लोग भी बोलना है, हम आगे बोलते हैं, आप लोग पीछे बोलिएगा। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ मुक्ति के पंथ, ये पंचम वेद निराला, ये पंचम वेद निराला। ये अमर ग्रंथ मुक्ति के पंथ, ये पंचम वेद निराला, ये ये अमर ग्रंथ मुक्ति के पंथ, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर नवज्योति जलाने वाला, नवज्योति जलाने वाला, नवज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग मंगल के आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये संत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये संत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये संत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये संत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करने, ये दुख हरने, ये सुख करने, ये दुख हरने, ये मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान श्री राधे, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री कृष्णाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः। ये मधुर पौर जग पंथ कौर, सत्य मार्ग बताने वाला, पृथ्वी को बनाने वाला। ये मधुर पौर जग पंथ कौर, बनाने वाला, ये मधुर बोल जग पंथ को सत्य मार्ग बताने वाला।
कृष्णाय नमो नमः ओम कृष्णाय नमो नमः ओम कृष्णाय नमो नमः ओम कृष्णाय नमो नमः श्री कृष्णाय नमो नमः श्री नमो नारायणाय नमः श्री भागवत भगवान की जय आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की जय आरती पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से तारती कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं शरावशं